नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। सो गाइस, जैसे आपको पता है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में जो आपका 18 जनवरी को शिफ्ट फर्स्ट में एग्ज़ाम हुआ था, वो कम्प्लीटली एग्ज़ाम देखने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का लेवल किस तरह का रहता है और आपके जो क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं साथियों। तो आप चलते हैं, सबसे पहले इसमें जो जीके का पोर्शन देखेंगे, जिसमें आपके लगभग 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें रीजनिंग के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ के भी 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो जैसे कि आपको पता ही होगा, तो आज हम देखते हैं इसमें जो है एग्ज़ाम किस लेवल का रहता है। तो सबसे पहले आप जीके का पोर्शन देखेंगे। जैसे आपका पहला ही क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछा गया है, यानी खेल में संगठन फिलहाल किससे संबंधित है? तो आपका एक कुश्ती से संबंधित है साथियों। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जो चीन है। फार्मूला 1 रेस में यानी आपसे भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों पूछा गया है जो वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड है, यानी आपसे पूछा गया वन्य जीव अभ्यारण्य यानी मध्य प्रदेश में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो आपका वोरी वन्य जीव अभ्यारण्य आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो ये आपका ओट्टम थेड़म है, जो आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कुछ जो टॉपिक हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आपके लोक नृत्य हो गए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गए, आपका पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड हो गए, यानी जो जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। इस तरह के क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे हम इस एग्जाम में ये लेवल का पता कर सकेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेना नमक का अपवर्तनांक क्या होता है? यानी 1.54 होता है। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में? तो आपके कर्नाटक में स्थित है साथियों। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है, यानी स्टेडियम से रिलेटेड है, जैसे बारावती स्टेडियम कहाँ, बारावती स्टेडियम किस राज्य में है? तो ये आपके उड़ीसा में है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऐसे ही खेलों में 2018 में भारत द्वारा कितने पदक जीते गए? तो कुल 69 यानी 69 पदक जीते गए थे साथियों। ये आपका 2019 में एग्जाम हुआ है, इसलिए 2018 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो जो आपका असम है वह केंद्र शासित प्रदेश नहीं, यानी ये राज्य है, स्टेट की श्रेणी में रखा है, स्टेट है। किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? यानी आपसे पूछा गया है, भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका बृहस्पति है जो सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विटामिन B3 का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है आपका कुवैत का मुद्रा का नाम क्या है? साथियों, अगर मैं प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप क्वेश्चंस को देखते जाइए, इससे आपका लेवल का पता चल जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर है? तो गंगा नदी के तट पर है हरिद्वार शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है साथियों। 5 ईयर प्लान है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, यानी आपसे पूछा गया 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संविधान से रिलेटेड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइडेस्ट पीच की लड़ाई कब आयोजित हुई? तो ये आपके 326 ईसा पूर्व हुई थी। आपका बौद्ध धर्म से कोरिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपका जो है भारत की इकोनॉमी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफडीआई का विस्तार क्या है? यानी आपसे पूछा गया है एफडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया साथियों पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को क्या कहते हैं? तो इसे क्रस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सल्फर का प्रतीक क्या है? यानी सल्फर के लिए हम प्रतीक क्या है? तो सल्फर के लिए एस का प्रयोग करते हैं। भारत विधि आयोग एक है, यानी आपसे पूछा गया है भारत विधि आयोग क्या है? तो ये गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछा गया साथियों चड्डा कप खेल किस खेल से संबंधित है? यानी चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? आपका बैडमिंटन से संबंधित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राजभाषा नहीं है? यानी जो खंडेसी है, जो आप किसी भी राज्य की भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक खिलाड़ी का नाम दिया गया, यानी इयान जेम्स थोरपे का संबंध किस खेलते हैं? तो ये तैराकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो ये आपका न्यू इंडिया समाचार पत्र शुरू किया था बिपिन चंद्र पाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों पूछा गया अम्लीय वर्षा का, यानी अम्लीय वर्षा का पीएच मान आपसे पूछा गया है, तो यह आपका 5.6 होता है। साथियों, जैसे आप इसमें एग्जाम का लेवल देख ही रहे होंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके का लेवल है जो थोड़ा नॉर्मल भी है, थोड़ा मॉडरेट भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है यानी फौना फौना कहलाता है। असम का राज्य पक्षी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया असम का राज्य पक्षी क्या है? तो आपके सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख होता है, असम का राज्य पक्षी है। अफगानिस्तान की राजधानी पूछी गई है साथियों। नेक्स्ट आपका जो है फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, निकट दृष्टियों दूरदर्शियों से। ये आपसे पूछा है संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? तो असम से रिलेटेड है। ये आपका वो डीपली क्वेश्चन पूछा गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन जी हैं जो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संविधान से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है आपका कार्य की एसआई इकाई क्या है? यानी जूल है। जो कार्य की आपको एसआई इकाई पूछी गई है। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों आपसे कैट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 19 जोड़ी होती है। यानी आपसे पूछा है बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 19 होती है। यानी जो आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ही डीपली देखे गए हैं साथियों। ये आपका भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व का, यानी सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व आपका पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऊतक विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जेल सिंह हैं जो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है साथियों विश्व धरोहर स्थल यानी एलोरा की गुफाएं किस राज्य में? तो आपके महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है साथियों भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स नागालैंड की राजधानी पूछी गई आपसे, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों भारत आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। डल झील किस शहर में है? तो आपके श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है आपका वर्तमान सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? तो श्री नितिन जयराम गडकरी जी हैं वर्तमान समय भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री। एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र पूछा गया साथियों आपसे। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के पोर्शन के बारे में, यानी आपका जो रीजनिंग का जो आपका जो एग्जाम पैटर्न रहा है वो किस प्रकार का रहा है, रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, जैसा कि आप देख ही रहोगे। ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया आपका। ये आपका जल रिलेटेड होगा, यानी जल प्रतिबिंब पूछा गया। आपके जल प्रतिबिंब भी पूछा जाता है, दर्पण प्रतिबिंब भी पूछा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट साथियों, सिटिंग अरेंजमेंट के अच्छे खासे क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं आरपीएफ कॉन्स्टेबल के एग्जाम में। आपका सिटिंग अरेंजमेंट का हो गया क्वेश्चन, ये भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं सीधी रेखाएं। आपसे एक फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितनी सीधी रेखाएं साथियों। तो आप ये रीजनिंग का पोर्शन देख रहे हो किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं साथियों। यहाँ पे बात कर लेते हो आपको जो कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज का हो गया, ये भी आपका कथन निष्कर्ष का हो गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कथन निष्कर्ष का हो गया। आप देख रहे होंगे एग्जाम का लेवल जैसे आपके रीजनिंग में कथन निष्कर्ष के अधिकतम क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। ये आपका फिगर काउंटिंग का हुआ नहीं, सॉरी, ये आपका कंप्लीट द फिगर यानी फिगर को पूरी करने आकृति को पूर्ण रूप करना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो है आपका दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए गए जैसे इम्यूनोलॉजी का इम्यून सिस्टम से संबंधित है, हाइड्रोलॉजी का संबंध किससे? तो पानी से रिलेटेड हो गया। अगला क्वेश्चन आपका जो नंबर सीरीज से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है, यानी इसमें आपका जो कथन निष्कर्ष और आपका सिटिंग अरेंजमेंट से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिटिंग सीरीज हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया साथियों डाइस यानी पासे से रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों। इसमें आपसे पूछा गया है दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज हैं, यानी इस आकृति में आपको समकोण त्रिभुजों की संख्या बतानी है, यानी फिगर काउंटिंग से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन साथियों आपका है सीरीज का हो गया। अगला क्वेश्चन भी सीरीज का हो गया, जैसे घोड़ा पन्नी बैल बछड़ा, यानी घोड़े के बछड़े को पन्नी कहते हैं और बैल के
बछड़े को यानी कि बैल के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों आपसे पूछा गया है इस आकृति में कितने वर्ग हैं। यानी आपने देखा होगा आकृति फिगर काउंटिंग के 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपसे वर्ग पूछे गए हैं। उससे पहले सबसे पहले यानी आपसे रेखाएं पूछी गई थी और उसके बाद आपको समकोण त्रिभुज कितनी है, इस तरह का क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड है। उसके बाद आपका भी कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। ये आपका बताया गया है ऑड वन आउट, यानी निम्न से कौन सा एक अलग है। जैसे ईंट, सीमेंट, टेलीविजन, पेंट, रेत। यानी ईंट और सीमेंट और पेंट और रेत का उपयोग यहाँ पर घर बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन टेलीविजन का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आपका सीरीज दी गई है निम्न, यानी आपसे पूछा है नेक्स्ट जो आपकी आकृति कौन सी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। आपसे पूछा है फाइंड ऑड वन आउट, यानी आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन एक अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों दिया गया है निम्नलिखित, यानी 5 आकृतियाँ दी गई हैं जिनमें से आपको 3 आकृतियाँ लेकर आपको एक पूर्ण वर्ग बनाना है। तो आकृति 2 और 4 और 5 को बनाने से आपका एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कंप्लीट करना है। जैसे आपको 23,174 को 845 से लिखा गया है, तो 41,332 को क्या लिखा जाएगा। यानी आपको सीरीज को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो आपके पूछा गया है आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित है। आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन के, अधिकतर एग्जामों में ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए मिले साथियों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैथ के बारे में। तो आप देख पाओगे मैथ का पोर्शन है जो मैथ के इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में, जिससे आप इसी प्रकार के मैथ के क्वेश्चनों की तैयारी कर सकें। जैसे आपको चाल दूरी समय से रिलेटेड दिया गया है पहला क्वेश्चन। उसके बाद परसेंटेज का क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका लासा और मासा से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं आपका सिंप्लीफिकेशन में आपको जो भिन्न दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CI और SI के बीच अंतर वाला क्वेश्चन दिया गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉस एंड प्रॉफिट से दिया गया है, लाभ और हानि से। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका चाल दूरी समय से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ले तो आपका रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपको औसत यानी एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। ये भी आपका जो है एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 यानी आपसे पूछा गया है लॉस ऑन प्रॉफिट से रिलेटेड, यानी आपको 515 की वस्तु यानी 618 की दर से बेचा तो उसे कितना लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। बात कर लेते हैं टाइम एंड वर्क की, यानी BC से दुगुना कुशल है और AB से दुगुना कुशल है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं साथियों आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है x घातांक डी वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन उठाया गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स समकोण त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला आपका परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का दिया गया है साथियों, देख ही रहे होगे आप। ये भी आपका परसेंटेज से रिलेटेड है। जैसे दूध की कीमत 25 से बढ़ाकर 28 कर दी जाए तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि का पता लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कमरे की ऊंचाई पूछी गई है, यानी 2D 3D से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन साथियों आपका रेशियो से रिलेटेड है। अब ये वाले क्वेश्चन की बात करें तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन आपका समांतर चतुर्भुज आधार की ऊंचाई 3 बार होता है। समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 3 बार होता है। क्षेत्रफल इतना दिया गया, आधार की ऊंचाई आपको ज्ञात करके बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है रेशियो से रिलेटेड है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जैसे 24,795 को 9 से विभाजित किया गया तो शेषफल क्या बचेगा, यानी नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। तो आपसे पूछा गया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज से रिलेटेड हो गया, एवरेज से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चाल दूरी समय से हो गया। जैसे 24 मीटर प्रति सेकंड की से ट्रेन चल रही है, आपको 6 सेकंड का समय लगता है। जैसे आपको बोर्ड पार करने में साइन बोर्ड, तो ट्रेन की लंबाई बतानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपको DI चार्ट से पूछे गए हैं। जो चार्ट के DI चार्ट के क्वेश्चन साथियों अच्छे खासे देखने के लिए मिले हैं, आप देख रहे होंगे इसमें DI चार्ट के क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे देखने के लिए मिले हैं साथियों। एग्जामिनर को पता देता है 1-2 क्वेश्चन वो हाई लेवल के डाल देता है, जिससे आप
जिससे जो बच्चे इनको कर देते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। वैसे तो नॉर्मली सभी वैसे क्वेश्चन तो कंप्लीट ही करके आते हैं सभी, लेकिन जो सिलेक्शन डिपेंड होता है इन्हीं क्वेश्चनों पर डिपेंड होता है साथियों। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें